Hey guys, welcome back for one more new, interesting and knowledgeable video only on the channel पढ़ाई कॉमर्स की। आज का टॉपिक जो हम लोग लेने वाले हैं वो है जर्नल पार्ट 4 दैट इज ऑन जीएसटी। ये लास्ट वीडियो रहेगा, लास्ट सीरीज वीडियो रहेगा ऑन द जर्नल दैट वी वुड बी कवरिंग अप ऑन द जीएसटी। तो आपको करना क्या है, पूरा वीडियो एंड तक देखना है सो दैट आपका जीएसटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाए। एंड यस, मैं एंड में आपको ये बता दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा आने वाला है पढ़ाई कॉमर्स की चैनल पे, सो दैट आप उसके लिए एक्साइटेड रहो। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उसका फायदा उठा सको और अकाउंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। ये हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं जीएसटी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं जीएसटी क्या होता है। जीएसटी दैट स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया था, लागू हो गया था। बट हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जीएसटी आया क्यों। इंडिया में जनरली जीएसटी से पहले, प्री जीएसटी एरा, उसके पहले हमारे इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे कि सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट होता था। तो ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट को इतने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने ये सारे टैक्सेस उठा के एक टैक्स इंप्लीमेंट करवाया दैट स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सेल्स टैक्स भी इसके अंदर चला गया, कस्टम ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स हुआ करता था हमारे यहाँ पे जो हम लोग अलग से पे करते थे, वो भी हम लोग ने उठा के एक ही टैक्स के अंदर इंप्लीमेंट करवा दिया दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज अ शॉर्टकट फॉर जीएसटी। अब यहां पे क्या इजी हो गया, ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को 1 जुलाई 2017 के बाद इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गुड्स एंड सर्विस टैक्स मेंटेन करने की उनका एक रिटर्न होता है, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर 2 था कि जितने टैक्सेस होते थे, जो स्टेट में जो टैक्स एप्लीकेबल होता था, उनके रेट्स अलग अलग होते थे। तो बिजनेसमैन को रेट्स को भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बट जीएसटी के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 रेट दिए हुए हैं। द रेट इज 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। बस ये 5 रेट ही इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर रखे हुए। इन 5 रेट के अंदर सारे गुड्स कवर अप हो जाते हैं। कुछ गुड्स पे 0% जीएसटी लगता है, मतलब आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स आते हैं, किस पे 5% लगता है, किस पे 12% लगता है, किस पे 18% लगता है एंड द हाईएस्ट जीएसटी रेट इज 28%। तो इन 5 रेट के अंदर सारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो रेट है वो कवर अप हो जाता है। अब ये क्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जो स्टेट्स के एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत बेसिक वर्जन ऑफ जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है अकाउंट्स में, कॉमर्स में, बिजनेस स्टडीज में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बहुत बेसिक कवर अप करने वाले हैं कि जीएसटी है क्या, वो तो मैंने बता दिया। अब जीएसटी का कैलकुलेशन कैसा होता है उसका एक जर्नल एंट्री देखेंगे। देन आई वुड गिव यू एन असाइनमेंट एट द एंड ऑफ द वीडियो, बट उसके लिए क्या करना है, पूरा वीडियो जरूर देखना है। चलिए देखते हैं जीएसटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है। तो ये रहा ट्रांजैक्शन नंबर 1, जहां पे हम लोग एक जीएसटी का रेट एप्लीकेबल देखेंगे और उसमें ट्रांजैक्शन में कैसे कैलकुलेशन करना है वो देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, राज परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 एट 12% जीएसटी। अगर आप यहाँ पे देखोगे 10,000 का गुड्स परचेज हुआ है और 12% जीएसटी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेशन देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जर्नल एंट्रीज क्या आएगी। जैसे कि 10,000 के गुड्स के ऊपर हम लोग 12% जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, तो 10,000 का 12% वुड बी 1200, करेक्ट। तो टोटल गुड्स का कॉस्टिंग कितना हो जाएगा, 11,200। अब यहां पे याद रखिए, जब भी हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करते हैं तो जीएसटी का जितना अमाउंट है ये 2 पार्ट में हमेशा डिवाइड होता है। One goes to the central government, that is called as CGST.
one goes to the state government, that is called as SGST. C stands for Central Government Goods and Service Tax and S stands for State Goods and Service Tax. जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है वो भी हम लोग कवर अप करेंगे. उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आईजीएसटी समझने के लिए. तो यहाँ पे जो भी जितना भी जीएसटी अमाउंट है वो बढ़ जाता है इक्वली, दैट इज 6% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 6% फॉर स्टेट गवर्नमेंट. आप जब होटल जाते हो, होटल का बिल चेक करना, वहां पे भी जीएसटी 2 पार्ट में डिवाइडेड हमेशा किया हुआ रहेगा. और आप देखोगे वहां पे लिखा रहेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी. आप शॉपिंग जाते हो, आप कहीं मॉल्स में जाते हो, कहीं कुछ खरीदारी करने जाते हो जहां पे जीएसटी एप्लीकेबल है, हमेशा जीएसटी कैलकुलेशन करोगे तो 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है. तो चलिए इसका जर्नल एंट्री कैसा है वो देखते हैं. तो कैलकुलेशन जैसे कि ऑलरेडी हम लोग ने देख चुके हैं, ये आपके लिए रेफरेंस मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट में बना के रखा है. जब भी आप गुड्स परचेज करते हो तो जीएसटी आपको पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज इनपुट जीएसटी. अब अज्यूम करो ये ट्रांजेक्शन हुआ था 1 जून को, यू हैव परचेज गुड्स. तो यहाँ पे एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट. टोटल गुड्स परचेज किया हम लोग ने 10,000 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 रुपीज डेबिट के कॉलम में, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है. अब हमारे लिए जो सीजीएसटी है, याद रखिए ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक कॉल्ड एज सीजीएसटी और एक कॉल्ड एज एसजीएसटी अमाउंट. तो हम लोग क्या करेंगे, जो परचेज पे हमेशा इनपुट अकाउंट लगता है तो इनपुट सीजीएसटी लिख देंगे और ये 1200 को आधा दिखा देंगे, दैट इज कॉल्ड एज 600. फिर आएगा आपका दूसरा पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज एसजीएसटी अमाउंट और बाकी का वो रहेगा 600. तो टोटल हो जाएगा 1200. और अज्यूम करो ये ट्रांजैक्शन हम लोग कैश में पे कर रहे हैं, तो टोटल कैश पेमेंट वुड बी 11,200. तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 जो हमारा गुड्स परचेज है, 1200 जो जीएसटी लग रहा है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट 600, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट 600 टू कैश अकाउंट विच वी आर पेइंग. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट में हम लोग क्रेडिट करते हैं रियल अकाउंट में अगर कुछ गोज आउट होता है. तो टोटल कैश कितना बाहर जा रहा है, 11,200. तो जब भी गुड्स परचेज करोगे तो इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी लगता है. चलिए देखते हैं दूसरा ट्रांजैक्शन. तो गाइस ऑलरेडी हम लोग एक ट्रांजैक्शन देख चुके हैं जहां पे राज परचेज गुड्स करता है. अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर राज जो बिजनेस ओनर है इज सेलिंग गुड्स वर्थ ₹20,000 एट 18% जीएसटी. यहाँ पे देखो रेट बदल गया है, अमाउंट बदल गया है. तो पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं. 20,000 के गुड्स है, 18% जीएसटी लगना है ऑन 20,000, तो दैट कम्स टू 3,600. तो टोटल गुड्स हम लोग ने कितने का सोल्ड किया है, 23,600. और पॉइंट क्या है याद रखना है, जो भी जीएसटी अमाउंट है वो बढ़ जाएगा 2 पार्ट में. वन वुड बी सी जीएसटी एट अ रेट ऑफ 9% और दूसरा रहेगा एस जीएसटी अगेन एट अ रेट ऑफ 9%. तो चलिए देखते हैं इसका जर्नल एंट्री इफेक्ट कैसा आता है. तो ये रहा जहां पे मैंने वर्किंग नोट लिख के रखा है, 20,000 का गुड्स सोल्ड किया है, 18% जीएसटी अमाउंट है, दैट कम्स टू 3,600 और टोटल हम लोग कितना अमाउंट रिसीव करेंगे, 23,600. तो देखते हैं इसका जर्नल एंट्री कैसा आता है. समझो ये 5 जून को ट्रांजेक्शन हुआ. जब भी आप गुड्स सोल्ड करते हो यू रिसीव कैश एंड अज्यूम करो कि ये कैश ट्रांजैक्शन है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा. अब बात आती है कितना कैश रिसीव करोगे. टोटल वुड बी 23,600 इंक्लूडिंग जीएसटी. हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, कितने का गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, टोटल गुड्स सोल्ड किया है 20,000 का और हम लोग को जीएसटी लग रहा है 18% जीएसटी लग रहा है. आउटपुट जीएसटी है क्योंकि हम लोग गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आउटपुट सी जीएसटी लग जाएगा एट अ रेट ऑफ 9%. तो 3,600 का आधा हो जाएगा सी जीएसटी को 1,800 और दूसरा हो जाएगा आउटपुट एट एस जीएसटी अमाउंट और वो हो जाएगा 9% के हिसाब से अगेन 3,600 का आधा हो जाएगा, दैट इज एट 1,800. तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, राज सोल्ड गुड्स ₹20,000 एट 18% जीएसटी की एंट्री बनेगी. कैश अकाउंट डेबिट 23,600 टू सेल्स अकाउंट 20,000 क्योंकि गुड्स सोल्ड किया 20,000 का, टू आउटपुट सी जीएसटी 1,800 टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट ₹1,800 क्रेडिट अमाउंट में. और इसका नरेशन रहेगा बिंग गुड सोल्ड एट 18% जीएसटी. सिंपल नरेशन रखना है. तो गाइस
ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में कीजिए कमेंट, एंड मुझे एनकरेज कीजिए कि मैं और वीडियोस बना सकूं, आपको अंडरस्टैंड करवा सकूं, जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए आपको प्रिपरेशन करवा सकूं। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग अपडेट करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज लेजर, जहां पे हम लोग जर्नल एंट्री की पोस्टिंग लेजर में कैसे करना है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो प्लीज आप वीडियो को जरूर देखिए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें सारे दोस्तों के साथ, एंड बेल आइकन को क्लिक करना भूलना मत। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रॉम चैनल पढ़ाई कॉमर्स की।